माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं कि डेटा वैलिडेशन का काम क्या है एक्सेल में। एक्चुअल में डेटा वैलिडेशन एक ऐसा फीचर होता है कि जैसे एक्सेल में हम कोई एंट्री कर रहे हैं, गलत एंट्री करेंगे तो भी एक्सेल एक्सेप्ट करेगा और सही एंट्री करेंगे तब भी ये उसको एक्सेप्ट करेगा। हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल केवल एक्यूरेट एंट्री ही एक्सेप्ट करे, गलत एंट्री को एक्सेप्ट न करे, तो उसी के लिए प्रयोग करते हैं डेटा वैलिडेशन का। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आ गए हैं, एक नई सीट पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके कुछ डेटा हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। वो डेटा किस तरह का होगा, जैसे हमने नेम लिखा और उसके बाद मार्क्स दे दिया। ठीक है, नेम के नीचे कुछ लोगों के नाम डाल देंगे और मार्क्स के नीचे कुछ मार्क्स वगैरह हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3-4 लोगों के नाम डाले, ठीक है, और मार्क्स के नीचे मार्क्स डालते हैं। अब मार्क्स कैसे डालते हैं आप यहाँ से देखिए। मान लीजिए जैसे टेस्ट लिया गया होगा तो 0 से लेके 100 के बीच का नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 112 दे दिया। अब लेना इसको 100 था लेकिन 112 दे दिया, तब भी ये उठा लिया। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 100 से ऊपर ये ना ले। मैं यहाँ पे -34 कर दिया, जबकि निगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, तो माइनस में नंबर तो आ नहीं सकता था, लेकिन तभी एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया होता कि 0 से लेके 100 तक की ही वैल्यू लेता तो ये इसके एक्सेप्ट नहीं करता। अब दशमलव में नंबर तो आ नहीं सकते थे, तो दशमलव के नंबर भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, मतलब गलत डेटा भी एक्सेप्ट हो रहा है। इवन मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया, उसको भी ये एक्सेप्ट कर गया। तो मतलब जो एंट्री हो रही है वहाँ पे गलत एंट्री भी यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेल कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन कैसे करेंगे, तो जहाँ एंट्री है उसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन डेटा टैब में मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का बॉक्स आएगा। ठीक है, 3 टैब हैं, ऊपर देख सकते हैं, एक सेटिंग है, इनपुट मैसेज है और उसके बाद एरर अलर्ट है। तो पहले हम सेटिंग पे क्लिक करके काम करेंगे। सेटिंग पे करना क्या है, हमें सबसे पहले अलाउ में जाते हैं। अलाउ में कह रहा है कि क्या वहाँ पे हम एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तो हम ले लेते हैं क्या, होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे कि वो जो होल नंबर है, मतलब बिना माइनस प्लस वाले, ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या हो, तो क्राइटेरिया हम रख देते हैं बिटवीन का। मिनिमम कितनी वैल्यू 0, मैक्सिमम कितनी वैल्यू 100। मतलब उस पूरे एरिया में 0 से 100 तक की ही वैल्यू लेगा, ना 0 से कम ना 100 से ज़्यादा। इनपुट मैसेज में ये होगा कि जब हम इनपुट करने जाएंगे तो क्या दिखाएगा, तो टाइटल में दे देते हैं इंटर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप का मैसेज दे दीजिए कि जब हम इनपुट करने जाएँ तो ये दिखाई दे, जिसके हिसाब से हम वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उस एरिया में इनपुट करें। तो मैंने लिख दिया एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब एरर अलर्ट में आ जाइए, मतलब मान लीजिए गलत नंबर डालते हैं तो क्या दिखाएगा वहाँ पे, तो टाइटल में हम आ जाते हैं, लिखा है स्टॉप, और मैसेज में क्या होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिए। कुछ ऐसे लिख दीजिए कि जो हमारे द्वारा नंबर डाला गया है वो गलत है, दूसरा नंबर डालें। तो नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ इनकरेक्ट, चेक द नंबर एंड एंटर इट अगेन। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मैसेज वगैरह आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद एट लास्ट हम कर देंगे ओके। अब देखिए जब भी वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इनपुट मैसेज दिखेगा। क्लिक किया, ये देखिए दिख रहा है, नंबर दिया 23 जो रेंज के अंदर है, ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 112 दे देते हैं, ये रेंज से बाहर है। तो देखिए वही एरर मैसेज आया है जो हमने बॉक्स में टाइप किया था। स्टॉप का टाइटल है और जो मैसेज टाइप किया गया था वो बॉक्स में आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब 0 तथा 100 के रेंज में ही वैल्यू लेगा, उससे ऊपर या नीचे नहीं लेगा। माइनस में नंबर देते हैं तो भी नहीं लेगा, दशमलव में भी नंबर देंगे तो भी ये नहीं लेगा। होल नंबर का मतलब पूरे के पूरे नंबर होने चाहिए, ना दशमलव में ना माइनस में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये एक क्राइटेरिया सेट किया गया बिटवीन का। अब मान लीजिए यहाँ पे फ़ी है, फ़ी के लिए हमने सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर डेटा में आ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं, आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में ले लेते हैं डेसिमल। डेसिमल का मतलब नंबर किसी भी प्रकार का हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यह है क्राइटेरिया अपना।
कितना है उससे अधिक, जीरो से बराबर हो या उससे अधिक हो, तो यहाँ मैंने ले लिया जीरो। ठीक है, तो मतलब कितनी फ़ी जमा होनी है, तो फ़ी तो निगेटिव जमा नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी नहीं जमा हुई है, या तो कुछ रुपए होंगे, तो जो जीरो या उससे अधिक ही होंगे। 12 डाला, 190 डाला, 200 डाला, सब ले लेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे ये नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये जीरो से नीचे की वैल्यू है। ठीक है, माइनस दशमलव वाला लेगा क्योंकि ये डेसिमल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले कॉलम में। यहाँ पे हम दे देते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप सबको पता होगा 10 अंकों का होता है। ठीक है, तो जहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है वो एरिया सेलेक्ट करके डेटा में आएंगे और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग के टेक्स्ट लेंथ पे। टेक्स्ट लेंथ पे आके क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इक्वल्स टू कर देते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ डाल देते हैं 10। अब ये 10 अंकों का ही लेगा, न कम लेगा न ज़्यादा लेगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नंबर डालेंगे जो रेंज से कम के होंगे, ज़्यादा बराबर होंगे 10 अंकों के तब तो लेगा, लेकिन कम ज़्यादा होंगे तो नहीं लेगा। देखिए कम वैल्यू थी, नहीं लिया क्योंकि 4 अंक थे, 10 अंक चाहिए था। और ज़्यादा भी ले रहे हैं, जैसे 11-12 अंक भी डाल दे रहे हैं तो भी ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपको मोबाइल नंबर का इस तरह से टेक्स्ट लेंथ की एंट्री हो जाती है। अब उसके बाद मान लीजिए नेम की हमें लिस्ट बनानी हो, तो नेम हम यहाँ लिखते हैं, सिलेक्शन करके डेटा में जाते हैं और फिर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट मिलेगी और नीचे वाले बॉक्स में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स को हम सेलेक्ट करके कर देंगे ओके। उसके बाद जब यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं तो सारे के सारे नाम दिखाई देंगे, लिस्ट में से वह नाम हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम डेट डाल देते हैं। एग्ज़ाम डेट नहीं तो यहाँ पे हम फ़ी का डेट डाल देते हैं कि कितने से कितने तारीख के बीच में फ़ी डिपॉजिट करनी है। तो जहाँ एंट्री करनी है पहले उसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से E2 से लेके E5 तक सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर से ले लेंगे बिटवीन, डेट बिटवीन ले लेते हैं। पहले एक डेट डाल देंगे, जैसे नीचे पहले आप देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में डेट है। जैसे मेरे में मंथ है, राइट साइड में देखिए वहाँ पे जहाँ कर्सर है मंथ है, डे है, ईयर है, तो मंथ डे ईयर के हिसाब से ही वहाँ पे ऊपर हम एंट्री करेंगे। अगर आपके में डे मंथ ईयर दिखा रहा होगा तो पहले डे मंथ ईयर डालिएगा। ठीक है, तो मैं मंथ डाला, डे लिखा, ईयर डाला। इस डेट से फ़ी जमा होगी, कहाँ तक जमा होगी वह डेट डाल दीजिए, मंथ, डे, अब फिर से ईयर डाल देते हैं, कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद हम देखते हैं कि उतने तारीख के बीच का ही डेट ले रहा है कि उसके आगे पीछे का भी डेट ले रहा है। तो पहले हम रेंज के अंदर की डेट डाल के देख लेते हैं। 2-4 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद मंथ तो यही रहेगा, 15 तारीख का लिमिट था, 16 तारीख डाल के देखते हैं क्या ये डेट लेगा। तो ये डेट आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यही खासियत होती है आपके डेटा वैलिडेशन की और ये बहुत ही यूजफुल फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए।